धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं। उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जो आप हम सब पर बनाए रखते हैं। प्रभु, हमारा विश्वास भी आपके वचन के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। आपके वचन के सुनने से और वचन के मानने से विश्वास बढ़ता है। सुनने से पैदा होता है और वचन को अपने जीवन में लागू करके उसके अनुसार चलने से विश्वास बढ़ता है और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति आती है और आत्मिक उन्नति के कारण हम सब का जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने के योग्य बनता है। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। हम सब का जीवन आत्मिक रूप से परिपक्व होकर आपकी महिमा के योग्य हो, जो आपकी योजना भी है, आपकी इच्छा भी है प्रभु, और पवित्र आत्मा का कार्य भी, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा का कार्य हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है और जैसे जैसे वचन के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जानकारी हमारी पुख्ता हो रही है वचन के द्वारा, वैसे वैसे हम सब का जीवन उसकी महिमा के योग्य बनता जाए। परमेश्वर के वचन से एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय, उसका 14 पद पढ़िए। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तब सुनता है। तो कब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगने के लायक बनेंगे? हर समय अपनी इच्छा लेकर खड़े रहते हैं, इसलिए नहीं सुनता है ना। स्वार्थी इच्छा लेकर आप उसके पास आएंगे, कभी नहीं सुने। आप उसका वचन सुनिए, आपकी इच्छा उसके वचन के द्वारा आपकी मानसिकता बदलेगी, तब परमेश्वर आप परमेश्वर की हर चीज देखिए। परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो हो जाए। उस लेवल तक आपको बढ़ना है कि जो चाहो मांगो हो। ये तब होगा जब उसका वचन आपके अंदर बना रहेगा और आप उसमें बने रहेंगे। ये परिपक्वता की बात है। तो आप उसमें बने रहेंगे, ये गारंटी आपकी मान्य नहीं है कि हम बने रहेंगे दे दे ना। पहले वो कहता, पहले तुम हमारी देह का अंग बन जाओ, सब चीजें तुम्हारी। वारिस बनाता है एक्चुअली। आध्यात्मिक अर्थों में विश्वास से जीवन हमें कैसे जीना है। हाँ, ये अपनी इंद्रियों के विषय में हम देखें, 5 भौतिक इंद्रियां और 6 आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। 5 भौतिक इंद्रियां हैं और 6 आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। भौतिक इंद्रियों की तरह स्वाद, गंध, श्रवण और दृष्टि की आध्यात्मिक इंद्रियां भी है। यानी आध्यात्मिक रूप से दृष्टि, आध्यात्मिक रूप से स्वाद, आध्यात्मिक रूप से गंध। हम लोगों ने कल देखा था ना, मसीह की सुगंध, उद्धार के निमित्त जीवन की सुगंध, और आध्यात्मिक रूप से श्रवण, सुनना, और आध्यात्मिक रूप से स्वाद, चखना। और इसी तरीके से ये आध्यात्मिक, जैसे शारीरिक फिजिकल सेंसेस है, वैसे ही स्पिरिचुअल सेंसेस भी हैं। अगर आप एक कॉपी लीजिए, कागज लीजिए, ऊपर लिखिए मानव, मनुष्य, और उसको ऐसे करके 2 भाग बनाइए, एक तरफ शरीर, एक तरफ आत्मा। शरीर में अगर 5 इंद्रियां हैं तो आत्मा में भी 6 इंद्रियां, एक एक्स्ट्रा है। और अगर आपकी ये इंद्रियां, शारीरिक रूप से आपका जन्म होता है तो आपकी शारीरिक इंद्रियां जो हैं वो परिपक्व होने में समय लेती हैं। एक बच्चा देख सकता है लेकिन सब चीजों को वो पहचानता नहीं है, सब चीजों को वो जानता नहीं, देखता है और वो देखकर उसको सीखता है। यही तो सिखाया जाता है, बेटा ये चीज है, इसका ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। उसको वक्त लगता है उस चीज को समझने में और उसको प्रयोग करने के योग्य बनने में। तो वैसे ही आत्मिक जीवन में भी है।
आत्मिक जीवन में लोगों का इतना गलत दृष्टिकोण है कि बस आज आए हैं और कल हम परिपक्व हो गए। एक दिन में तो बच्चा भी नहीं बड़ा होता है ना। तो एक दिन में या एक महीने में या कुछ सालों में आपके जीवन में अगर आपने ढंग से नहीं सुना, आपने अपने जीवन में वचन को लागू नहीं किया, तो हो सकता है कि 20-25 साल में भी कुछ नहीं। और हमने इससे ज्यादा देखा, हमने तो 80-80 साल लोगों को कलीसिया में देखा, कुछ नहीं, यूं नहीं रहेंगे। तो आप ये बताइए कि परमेश्वर का वचन हमसे किस तरीके से बातें करें। वो तो बात कर रहा है, लेकिन हमारा ग्रहण करने का जो तरीका फिजिकल माइंड, तो शारीरिक मन जो है ना, परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता है। यही तो पौलुस बता रहा था। देखिए, ये जो भौतिक इंद्रियों की तरह स्वाद, गंध, श्रवण और दृष्टि की आध्यात्मिक इंद्रियां भी हैं, लेकिन एक छठी आध्यात्मिक इंद्री भी है, और वो है विश्वास। छठी आध्यात्मिक इंद्री क्या है? विश्वास। और यहां से ही शुरू करता है परमेश्वर, विश्वास से। आदम से लेकर आज तक के ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सीखा कि आध्यात्मिक इंद्रियों में जीने का क्या मतलब है। 5 भौतिक इंद्रियां अद्भुत हैं जब उन्हें उनके उचित दृष्टिकोण में रखा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक इंद्रियां अधिक महान और अधिक शक्तिशाली हैं। वे शाश्वत हैं और वे आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको परिपक्वता चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को, वो देख भी सकता है, सूंघ भी सकता है, सुन भी सकता है, स्पर्श, टच, हाँ, हर चीज उसके पास, उसको ये इंद्रियां काम कर रही हैं, लेकिन उसको इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं। उसको गुड टच, बैड टच का एक्सपीरियंस नहीं, उसको सिखाया जाता है। एक माहौल है, परिवार में वो रहता है, तो परिवार के लोगों का स्पर्श, और जब वो बाहर जाता है दूसरे लोगों के बीच में, उनका स्पर्श, तो स्पर्श से पता चल जाता है कि ये मेरा अपना है, इसका स्पर्श, और एक पराये का स्पर्श। आजकल तो बच्चों को, छोटे बच्चों को ये अनुभव सिखाया जा रहा है, इसलिए है, लेकिन पहले के लोगों को नहीं था, स्पर्श का कोई अनुभव नहीं था। कोई आपको गलत ढंग से छू रहा है, पहले के लोगों को नहीं मालूम, और मालूम भी होता तो बताती, है ना। लेकिन आपको ये सारी ये जो अनुभव है, ये हमारी इंद्रियों के द्वारा आते हैं। इसको बोलते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस। ये व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के जीवन में उसे मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करने का काम करता है, व्यक्तिगत तौर पर। हालांकि ये कलीसिया में सामूहिक तरीके से काम हो रहा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये प्रकट होता है काम सामूहिक तरीके। जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, एक ही टीचर पढ़ा रहा, और वो टीचर पढ़ा रहा, बड़े होकर उसी क्लास में उसी टीचर का पढ़ाया एक बच्चा देखिए कितने ऊंचे पद पे जाता है, और एक बच्चा कुछ नहीं कर रहा, है ना। तो ये अंतर कैसे आया? ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने शिक्षा को कैसे ग्रहण किया और उसको कैसे आगे एक्सरसाइज किया, उस पर उसका भविष्य टिकता है। यीशु मसीह धरती पर बिल्कुल मनुष्य और 100% मनुष्य और 100% ईश्वर के रूप में चले। वो 100% मैन और 100% गॉड थे। वो 100% मनुष्य थे और 100% ईश्वर थे। इसका मतलब आत्मिक और शारीरिक का अगर आपको एक बैलेंस देखना है, तो यीशु मसीह में आपको 100% दिखेगा। उसके बाद जो दूसरा मिलेगा वो पौलुस है। और यहां से आप आज के लोगों को देखेंगे ना और उनको कॉपी करेंगे, तो आप गलत कॉपी कर रहे हैं। आज के पास्टर्स को कॉपी करने का मतलब आप यीशु मसीह को कॉपी नहीं कर रहे, आप डुप्लीकेट कॉपी। आज कलीसियाओं में हर व्यक्ति अपने पास्टर को कॉपी कर रहा है, उसकी कॉपी बन रहा है। नहीं, हमें मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होना है। एक मनुष्य के रूप में वे आध्यात्मिक इंद्रियों में रहते थे और वे उनके लिए सर्वोपरि थे, लेकिन उन्होंने भौतिक इंद्रियों का भी उसी तरह इस्तेमाल किया जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। यीशु की तरह जीना और उनके बताए रास्ते पर चलना केवल 6 आध्यात्मिक इंद्रियों के जरिए ही किया जा सकता है। जब आप उन इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे तो आप ईश्वर के लिए जिएंगे जैसे यीशु मसीह ने जिया। उसकी लाइफ हम मसीह के तुल्य हो जाए।
मसीह तो नहीं हो सकते, उसके तुल्य तो हो सकते हैं, समकक्ष तो हो सकते हैं। जब तक आप 6 इंद्रियों का उपयोग नहीं करते तब तक आप प्रभु के साथ पूर्ण जीवन नहीं जी सकते, जिसकी योजना उन्होंने हमारे और आपके लिए बनाई है। अपने मन में दृष्टि की भौतिक इंद्रिय और दृष्टि की आध्यात्मिक इंद्रिय की कल्पना करें। भौतिक स्पर्श की तुलना आध्यात्मिक स्पर्श से करें। स्वाद की भौतिक इंद्रिय और स्वाद की आध्यात्मिक इंद्रिय के बीच तुलना करें। गंध की एक भौतिक इंद्रिय और एक आध्यात्मिक इंद्रिय होती है। सुनने की भौतिक इंद्रिय और सुनने की आध्यात्मिक इंद्रिय पर विचार करें। अब विश्वास की छठी आध्यात्मिक इंद्रिय पर विचार करें। विश्वास की आंख से देखने से आप 6 आध्यात्मिक इंद्रियों के दायरे में पहुंच सकते हैं। और आपको मालूम, हमने आपको टुकड़ों में बहुत कुछ पहले बताया है, वो काम अब आएगा। प्यार की आंख, हमने आपको बताया था ना, हमारी जो धारणा होती है, हमारा जो दृष्टिकोण होता है, वो आंख है, आत्मिक आंख है हमारा दृष्टिकोण, कि हम किस नजरिए से किस चीज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, वही हमारी आत्मिक दृष्टि है। अब देखिए यहाँ प्यार की दृष्टि, आपकी शारीरिक दृष्टि, आपकी दृष्टि की जांच, जैसे आपकी दृष्टि की जांच नेत्र चिकित्सक द्वारा की जाती है। यदि आपकी दृष्टि 20/20 है तो आप स्पष्ट रूप से देखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि में प्रेम की आंख प्रबल होती है। बाइबल में 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 4 पद से 8 पद तक पढ़िए। ये ईश्वरीय प्रेम के मानक हैं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम यानी ईर्ष्या नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, यानी गर्व नहीं महसूस करता। गर्व, फूलना जी। और वो अनुचित व्यवहार नहीं करता या अनुचित रीति से नहीं चलता, यानी वो स्वार्थ नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं सोचता। बुरा नहीं मानने का मतलब बुरा नहीं, आप किसी को डांट रहे हो, वो बुरा आपके बारे में सोचेगा, हर समय मुझे बोल दिया है, उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, बेइज्जती कर दी। ये सोचना है, आप ये सोच रहे हैं। बुरा नहीं मानता का मतलब बुरा नहीं सोचता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम या परमेश्वरीय प्रेम है, वो सब कुछ सह लेता है जी। सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं का मतलब मिटता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी और भाषाएं हो तो वो भी समाप्त हो जाएंगी या जाती रहेंगी। ज्ञान हो, ज्ञान भी मिट जाएगा, ज्ञान पे भी। और ज्ञान जब आ जाता है लोगों को तो घमंड आता है ना। ये वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से आता है, क्योंकि ऊपर से जो ज्ञान आता है वो घमंड से भरा नहीं होता, क्योंकि वो हमारा ज्ञान ही नहीं, वो तो परमेश्वर ने हमको दिया है। आपको कोई व्यक्ति कुछ देता है तो आप कभी घमंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुछ खुद प्राप्त किया नहीं, खुद खरीदा नहीं, वो तो आपको किसी ने दे दिया। तो गिफ्ट को लेकर कोई घमंड करता है? खुद खरीदी चीजों पे घमंड करते हैं ना, खुद अर्जित की हुई चीजों पे घमंड। जो चीज आप खुद अर्जित करेंगे उस पर घमंड कीजिए, लेकिन जो चीज आप अर्जित नहीं कर सकते उस पर घमंड। परमेश्वर की धार्मिकता हमको गिफ्ट में दी जाती है ना, तो घमंड किस बात? हमारे कुछ किए से ही नहीं। लेकिन आज के जमाने में आप यहां से सीखिए कि जितने आपको मिलेंगे कि हम मसीही विश्वासी हैं कहने वाले, डिक्लेयर करने वाले, दावा करने वाले, वे घमंड से भरे होंगे। ये स्वधार्मिकता है, उनकी अपनी मसीहत है। वो अपने नजरिए से अपनी मसीहत पे घमंड करते, ठीक। वो मसीहत सच्ची मसीहत नहीं है। अब देखिए प्रेम अध्याय के ये जो 13 अध्याय है 1 कुरिन्थियों का, ये प्रेम अध्याय के रूप से जाना जाता है। और ये प्रेम की एकमात्र आध्यात्मिक आंख की परीक्षा है जिसकी हमको और आपको आवश्यकता है। यदि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। फिर भी बहुत से लोग प्रेम की आंख की बात आने पर
धुंधली दृष्टि का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि वे पूर्णता में प्रेम में नहीं आए हैं। जब आप उस प्रेम में आ जाते हैं तो आप लोगों और परिस्थितियों को वैसे ही देखेंगे जैसे परमेश्वर उन्हें देखता है, और उस तरह की दृष्टि आपको बहुत करुणा देगी। आप जानेंगे कि परमेश्वर उन लोगों से क्यों प्रेम करता है जिन्हें दुनिया अस्वीकार करती है। उन्हें एक तरफ फेंकने के बजाय आपके पास प्रेम है। हालांकि यीशु ने बहुत से लोगों के तरीकों से प्रेम नहीं किया, लेकिन उसने उनकी आत्माओं से प्रेम किया। परमेश्वर आपसे अधर्मी तरीकों से प्रसन्न करने की अपेक्षा नहीं करता है। वो आपकी आत्मा से प्रेम करता है। आपके गलत कार्यों के लिए वो आपको प्यार नहीं करता है, वो आपकी आत्मा से प्यार करता है। केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते अपने पापों को क्षमा करने के विषय में, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उन गलतियों को क्षमा कर सकते हैं जो लोग आपके साथ करते हैं। आपके प्रति किसी ने कोई बात करी तो उसे दिल से माफ कर दी, ठीक है, पता नहीं किस धुन में उसने हमारे साथ वैसा व्यवहार किया, हमारे बारे में गलत सोचा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, दिल से क्षमा कर दीजिए। कभी अपने अंदर ये मैल कभी मत बनने दीजिए। क्षमा करने से आपको क्षमा प्राप्त होती है, क्योंकि बाइबल में एक सिद्धांत दिया हुआ था यीशु मसीह ने। हे हमारे पिता की प्रार्थना में क्या कहा था? जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। तो आपके अपराध कैसे क्षमा होंगे? जैसे आप क्षमा करते हैं, जो बोगे वही वाला फॉर्मूला आ गया ना। तो आप कैसे क्षमा करते हैं? आप दिल से क्षमा करते हैं तो आपको भी परमेश्वर क्षमा कर देगा। आप पूरी रीति से क्षमा करेंगे तो आपको भी पूरी रीति से क्षमा मिलेगी। ये वही चीज है कि हमारे हाथ में उसने तराजू हमारे हाथ में दे दिया, तौल लो, तुम्हें जो चीज जितनी चाहिए ले लो। यहां पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमसे और आपसे अधर्मी तरीकों से प्रेम करने की अपेक्षा नहीं करता है। वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम अधर्मी काम करें, और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इस बात का प्रचार करें। ये प्रचार परमेश्वर की निंदा का कारण बनेगा। हम इसके ऐसे लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं बोलना चाहिए कि हम मसीह विश्वासी हैं, जब तक आप परमेश्वर से और उसके वचन से प्रेम ना करें। परमेश्वर से प्रेम करना, उसके वचन से प्रेम करना, शुरुआत वचन से, और धीरे धीरे आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने लगेंगे। ये प्रेम कल्पना, इच्छा, भावना से अलग है। केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है, और हम लोग आपस में जो हमारे प्रति जिन्होंने कोई गलती की, हमारे लिए कुछ किया, हम उन्हें क्षमा करते हैं ताकि हम कड़वाहट, क्षमा ना करने, द्वेष और आक्रोश के जो उसके पॉल्यूशन से अपने पॉल्यूशन को अपने अंदर ना रखें, अपने हृदय में। सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता सिद्ध करने के लिए आपको अपने आप को अंदर से साफ करना पड़ेगा, सब मैल निकालना पड़ेगा। और ये अगर आपने नहीं निकाला तो आपको ऊपर से क्षमा नहीं मिलेगी। ये क्षमा आपको तभी मिल रही है, कंडीशनल है ये, कि आपने क्षमा किया तो आपको मिल गई, जैसे किया वैसी मिली, जितना किया उतनी मिली। ये सब आपके हाथ में है। हमें खोए हुए लोगों के साथ साथ मसीह यीशु में अपने भाइयों और बहनों से भी प्रेम करना चाहिए। यानी संसार में जो खोए हुए लोग हैं, हमारे बहुत खास हैं, रिलेटिव हैं, उनसे तो प्यार करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी कलीसिया के लोगों से पहले कहा हमको प्यार करना चाहिए। ये हमारा आत्मिक परिवार है, हम परमेश्वर के परिवार के हिस्सा हैं, और ये सब हमारे परिवार के। यीशु मसीह ने क्या कहा था मालूम है? जब उसकी फिजिकल मदर और उसके भाई आए थे, फिजिकल ब्रदर, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? उसको किसी ने आके बोला कि भाई तुम्हारे माता भाई तुमसे मिलना मांगते हैं। उसने कहा कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? जो मेरा वचन सुनते वो किसको मानता है? और आज आप किसको माता, अपना भाई, अपना माँ, अपना बहन, अपनी माँ मान रहे? फिजिकल रिलेशन, फिजिकल बर्थ और फिजिकल लाइफ से कनेक्टेड है। लेकिन आप अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आ गए हैं, मसीह में, कलीसिया में, तो आपका परिवार ये है। यहां पे आपको ज्यादा प्रेम करना है। विश्वास की आंख, विश्वास की आंख, विश्वास की आंख और प्रेम की आंख साथी। विश्वास की आंख और प्रेम की आंख, ये दो आंखें, आंख दो होती है ना, तो एक प्रेम और एक विश्वास, वे साथ साथ चलते हैं।
परमेश्वर के प्रेम को उसके विश्वास से अलग नहीं किया जा सकता और उसने कभी नहीं चाहा कि वे अलग हों। विश्वास और प्रेम हमारी दो आंखों की तरह एक साथ काम करते हैं और ये सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे हमको और आपको परमेश्वर का पूर्ण दर्शन मिलता है। जब हम और आप परमेश्वर की प्रेम की आंख और विश्वास की आंख से पूर्णता में देखते हैं, तो जैसा हम वैसा ही देखते हैं जैसा परमेश्वर देखता है, और हम मजबूत बनते हैं। भौतिक मनुष्य ऐसी दृष्टि से प्रभावित होता है। विश्वास की आंखों का परीक्षण इब्रानियों के 11वें अध्याय में पाया जाता है। विश्वास की आंखों से आपको ये मानने में कोई परेशानी नहीं है कि नूह ने एक जहाज बनाया और परमेश्वर ने उसमें 2-2 जानवर भर दिए। आप जानते हैं कि महाप्रलय ने सभी को नष्ट कर दिया सिवाय 8 प्राणियों के। ये हम और आप सब पर विश्वास करते हैं। ये परमेश्वर के वचन में जो दिया गया है, हम इन सब बातों पर विश्वास करते हैं ना कि ये कैसे हुआ था? विश्वास से ही तो हुआ था। विश्वास से नूह ने जहाज बनाया, यानी परमेश्वर के वचन का पालन किया। विश्वास से जहाज बनाना परमेश्वर के वचन का पालन, और परमेश्वर के वचन का हम पालन नहीं करेंगे तो विश्वास रूपी जहाज हम नहीं बना पाएंगे। यहां से हमको ये समझना, नूह हमारे और आपके लिए एक वास्तविक व्यक्ति होना चाहिए, ना कि एक काल्पनिक चरित्र। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार के माध्यम से शक्तिशाली रूप से काम किया। क्या आप उस समय तक पीछे देख सकते हैं और जहाज के चमत्कार को स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप इसे वैसे ही देख सकते हैं जैसे परमेश्वर इसे देखता है? अधिकांश लोग नहीं देख सकते और कई लोग तो जल प्रलय पर संदेह करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप देखें कि वो मनुष्य के माध्यम से कैसे काम करता है, और परमेश्वर के वचन में जो है उसे वास्तविकता में देखें। अब्राहम ने विश्वास की आंख का इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल के साथ परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। विश्वास की आंख आपको अब्राहम और उसकी वफादारी की ओर ले जाती है, और आपको ये मानने में कोई परेशानी नहीं होगी कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वो अपने बेटे इसहाक को परमेश्वर के लिए होम बलि के रूप में चढ़ाए। हमको और आपको मन और आत्मा की पीड़ा की एक झलक मिलेगी जिसे अब्राहम ने सहा जब वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए आगे बढ़ा, ये मानते हुए कि परमेश्वर उसे मृतकों में से भी जी उठाने में सक्षम है, जहां से उसने उसे एक दृष्टांत में प्राप्त किया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 19 पद। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाया, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। ये दृष्टांत का मतलब क्या होता मालूम? एग्जाम्पल के तौर पर वहां पे मेमना बलि किया उसने, उसका बेटा जिंदा बच गया। ये दृष्टांत हो गया कि परमेश्वर अपने पुत्र को जो मेमने के रूप में आएगा समस्त मानव जाति के लिए, जिनसे वो प्यार करता है और उन्हें अपनाना चाहता, अपने परिवार का हिस्सा बनाना मांगता है और अपने बेटे के देह का अंग बनाना मांगता है, उनके लिए वो बलि करेगा अपने बेटे को। ये वहीं पर दृष्टांत के रूप में दिखा दिया गया था। अब्राहम को यह विश्वास क्यों था कि परमेश्वर उसके बेटे को पुनर्जीवित करेगा? क्योंकि उसने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया था। जब उसने कहा था, ये पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति 17 अध्याय का 19 पद। उत्पत्ति 17 अध्याय का 19 पद। यहां परमेश्वर ने उससे वायदा किया था जी। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय यानी अवश्य तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा और उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की, यानी एक युग से दूसरे युग तक की वाचा होगी, वो बांधूंगा। ये वो इसहाक कौन है? यीशु मसीह। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, और अब्राहम की तरह हमको और आपको भी ये समझना चाहिए कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। वो वही करेगा जो उसने कहा है कि वो करेगा।
परमेश्वर के वचन में जो जो बातें लिखी है ना, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो लिखा है ये परमेश्वर की ओर से है और ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। जब आप इसको सत्य के रूप में विश्वास करते हैं और अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। ये परमेश्वर चैलेंज कर रहा है, ये उसकी गारंटी है, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर के वायदे हमेशा सच्चे रहे हैं और आज भी वो अब्राहम से किया गया वादा निभा रहा है। ये उत्पत्ति 12 अध्याय का 2 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 2 पद। परमेश्वर आज भी अब्राहम से किया गया वायदा निभा रहा है। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति का मतलब वहां पे इंग्लिश में क्या लिखा मालूम है? नेशन, राष्ट्र बनाऊंगा। मैं तुझसे एक राष्ट्र बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। और तू आशीष का मूल का मतलब होता है जड़, फाउंडेशन। तू आशीष का यानी बरकत का जड़ हो जाएगा, मूल हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। ये इब्रानियों 11 अध्याय का 10 पद है, पढ़ के देख लीजिए आप। यही लिखा है ना, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 10 पद। अब्राहम ने एक ऐसे नगर की खोज की जिसकी नींव पक्की हो, जिसका निर्माता और रचयिता परमेश्वर हो। जी, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की खोज में था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। ये मालूम है, ये परमेश्वर के राज्य की बात की जाती है। ये हम लोगों को सब वो अब्राहम के वंश को अपने राज्य का वारिस बनाएगा। यहाँ पे वारिस वाली बात आती है। अब्राहम कनान से कहीं ज्यादा की तलाश कर रहा था। वो उस स्वर्गीय नगर की तलाश कर रहा था और उसने उसे पा लिया। जैसे जैसे परमेश्वर की आस्था की आंख, आईज ऑफ फेथ, आईज ऑफ फेथ, आस्था फेथ को बोलते हैं। अभी यहां पर एक पॉइंट आके फंस जाता है, क्योंकि हमारे देश में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वर्ड आस्था। आस्था का मतलब क्या होता है? आस्था का मतलब मालूम, 2 प्रकार की आस्था, एक झूठी और एक सच्ची। ट्रू फेथ और एक है डेड फेथ और एक है लिविंग फेथ। डेड फेथ का मतलब किसी बात में बिलीव करना लेकिन उसके अनुसार जीवन व्यतीत ना करना। लेकिन लिविंग फेथ का मतलब है किसी ऐसे चीज पर विश्वास करना और उसके अनुसार जीना जो हमारे जीवन से प्रकट हो कि हाँ, देखिए, किसी को हमें ये बताने की जरूरत कभी ना पड़े कि हम क्या बिलीव, यानी हमारी आस्था क्या है। हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से, हमारे व्यवहार से आस्था प्रकट होनी है। बुद्धि कार्यों से प्रमाणित होती है ना। और रिलीजन का मतलब क्या होता है? डेड फेथ। हम बहुत सी बातों में बिलीव करते हैं लेकिन जीवन में हमारा चरित्र उस योग्य नहीं है, और हम जो बातें विश्वास कर रहे हैं लेकिन उसके अनुसार हम जीवन नहीं जी रहे हैं। अब आप एक पद मेरे साथ निकाल के पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड आया तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में निकालिएगा। गलातियों की पत्री 3 अध्याय, गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए, बल्कि 22 और 23 पद पढ़िए। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी की जाए। पर विश्वास के आने से पहले हम व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, किसके बंधन में रहे? व्यवस्था के, आज्ञाओं के बंधन में रहे जब तक कि वो विश्वास प्रकट नहीं हुआ। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23। अभी आपको यहाँ पे वर्ड मिल जाएगा। इस बट द स्क्रिप्चर्स पिक्चर
all mankind as sinners, as sinners shut shut up up and imprisoned and imprisoned and imprisoned by sin, by sin, so that the inheritance, so that the inheritance, blessing, blessing, which is promised through which is promised through, faith ये जो आशीषें हैं और वसीयत है, ये कैसे है? विश्वास के आधार पर, फेथ in Jesus Christ, इन जीसस क्राइस्ट। the Messiah, हाँ, आप मसीह में आपको ये मिलेंगी, इन जीसस क्राइस्ट, मसीह में, might be given, might be given, realized, realized, delivered, delivered and committed and committed to all those to all those who believe, who adhere who and trust in adhere to and trust in and rely on and rely on Him. Him. Now, before Now, before the faith the faith came, we were perpetually guarded guarded under the law, under the law, kept in custody in preparation of the faith, for the faith that was destined to be that was destined to be released, relieved, unveiled, unveiled, disclosed. डिस्क्लोज, यानी जब तक वो हमारे सामने खोल ना दिया जाए। अब आपको इसको हम सरलता में समझा देते हैं, सरल भाषा में। देखिए, यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो अभिभावकों के, गार्जियंस के अंडर कंट्रोल रहता है, सिखाया जाता है, हर चीज रोक टोक चलती रहती है। हाँ, बिहेवियर्स, मैनर्स, हर चीज, कैसे बोल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, हर चीज में टोका टाकी, ये है सिखाना, आज्ञाएं। लेकिन वही बच्चा जब इन सब चीजें, इस वातावरण में बड़ा होता है और परिपक्व होता है, फिजिकली मैच्योर होता है, अच्छी एजुकेशन पाता है, वही लड़का जब एक अच्छा ऑफिसर बनता है, एक अच्छा इंसान बनता है, एक अच्छा बेटा बनता है, एक अच्छा पति बनता है, एक अच्छा पिता बनता है, तो लोग तारीफ करते हैं कि यार ये कितना अच्छा है। लेकिन ये टोका टाकी के बिना नहीं बन सकता, जो गार्जियनशिप दी गई है। तो ये व्यवस्था जो है ना, परमिशन, ओल्ड टेस्टामेंट जो है, ये गार्जियनशिप है स्पिरिचुअल। यहीं से हमको सिखाया जाता है ये गलत है, ये गलत है, इस तरीके से प्रार्थना नहीं करनी है, ये नहीं करना है। आपको डिसिप्लिन पहले सीखना, आपको परमेश्वर के वचन से प्यार करना, आपको परमेश्वर से प्यार करना, कलीसिया में आपस में एक दूसरे से प्रेम करना, ये सीखो पहले। ये हार्ड लेसन है, ये हार्ड लेसन है। ये पहले आप इसमें धीरे धीरे आपसे गलतियां होंगी, कई बार आप गलत व्यवहार करेंगे, लेकिन फिर रियलाइज करेंगे, और जैसे जैसे आप परिपक्व होंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब आप धीरे धीरे, और यही चीज जो फिजिकल है वही स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल में भी बॉर्न अगेन होने के बाद आपको परमेश्वर की आदि शिक्षा, यानी ओल्ड टेस्टामेंट की टीचिंग्स मिलना बहुत जरूरी। वो दूध है, वो वचन रूपी दूध है, और वहां से हमको दूध दिया जाता है ताकि हम नए नियम की मैच्योर बातों के लिए तैयार हो सकें, हमारा लेवल चेंज होता है। और अभी भी वो पौलुस ने इसीलिए लिखा कि तुम्हें तो अब तक गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अब तक बालक बने हुए हो, दूध पीने वाले बच्चे। तुम्हें वही हल्की बातें, परमेश्वर तुम्हें प्यार करता है, अरे मालूम है परमेश्वर प्यार करता है, उसने साबित कर दिया है क्रूसिफिक्शन में। अब ये सारी जिंदगी रटते रहेंगे कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अरे परमेश्वर के प्रेम के प्रति आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करता है ना, अपेक्षा करता है कि आपने उसके प्रेम को अगर पहचान लिया तो उसके प्रेम में आओ और प्रेम का प्रदर्शन करो कि हाँ, परमेश्वर के प्रेम को तुमने पहचान लिया। नहीं, अभी भी वो पुचकारों वाली बातें करो, नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा पुचकारों वाली बातें नहीं करेगा, वो आपसे हार्ड बातें करेगा। डिसिप्लिन में आगे बढ़ो, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपको उसकी बातें बुरी लगेगी। ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा, आस्था की बात आई थी, इसलिए ये देखना जरूरी था। यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, यानी हमारी आस्था यीशु मसीह, इसीलिए उसे हमारा फेथ बोला गया। माई फेथ इज जीसस क्राइस्ट, दैट्स ऑल। हम मसीह में विश्वास करते हैं, नहीं, हम मसीह में हैं और हमारी धार्मिकता मसीह है, और इसलिए हम मसीह में।
जब हम मसीह के मानक के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तब उसकी महिमा होगी। मैच्योर लाइफ। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता, तो गाली सुनने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम नहीं देंगे गाली, ये है। और वो किसी को धमकी नहीं देता था, लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते फिर भी नहीं धमकाता, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र था। और आप देखिए उसने साबित किया, जब पतरस ने उसको जब गिरफ्तार किया गया तो पतरस ने एक सैनिक का कान उड़ा दिया उससे तलवार से, तो यीशु मसीह ने उसे डांटा कि जो तलवार चलाते वो तलवार से नाश किए जाएंगे, उठा के उसका कान जोड़ दिया। ये यहां से हमको सीखना है। 100% मैन 100% गॉड नेचर देखिए, तो मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए था। ये हमारे लिए एक मानक रखा गया है यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह के मानक का पालन करने के लिए आपको पुराने नियम से बहुत सी शिक्षाओं के द्वारा आपके माइंड को प्रिपेयर किया जाता है। परमेश्वर के वायदे हमेशा सच्चे रहे हैं और आज भी वो अब्राहम से किया गया वादा निभा रहा है। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम एक ऐसे नगर की खोज की जिसकी नींव पक्की हो, जिसका निर्माता और रचयिता परमेश्वर हो। इब्रानियों 11:10 अब्राहम कनान से कहीं ज्यादा आगे की तलाश कर रहा था, वो स्वर्गीय नगर की तलाश कर रहा था और उसने उसे पा लिया। जैसे जैसे परमेश्वर की आस्था की आंख आपको अब्राहम के समय में ले जाती है, ध्यान रखिए कि अब्राहम का विश्वास आपका विश्वास है, क्योंकि ये परमेश्वर का विश्वास है। आपके पास भी उसी तरह का विश्वास है। सवाल यह है कि क्या आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब्राहम जैसी दृष्टिकोण में अब्राहम ने कुछ देखा नहीं था, उसने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास कर लिया। एक आवाज आई कि मैं ईश्वर हूं, स्वर्ग यानी आकाश के तारों को दिखा के बात कर रहा था। तो रचयिता के अलावा कोई आकाश दिखा के बात करेगा ही, तारे दिखा के। ये प्रमाण था, देखकर विश्वास करो। तो उसने देखा, तारों को देखा कि ये रचयिता है, जो तारों का रचयिता, वो हमसे बात कर। वो तारों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था, उस रचयिता पे जिसने तारों को रचा था। विश्वास की भौतिक भावना और विश्वास की आध्यात्मिक भावना के बीच चयन करने का विशेषाधिकार हमारा और आपका है। केवल अपने भौतिक मानवीय विश्वास का उपयोग करके आप कभी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर का आध्यात्मिक विश्वास कितना शक्तिशाली है। भौतिक विश्वास पृथ्वी से स्वर्ग और उससे परे देख सकता है। ईश्वरीय विश्वास वो विश्वास करता है जो वो नहीं देख सकता। विश्वास आशा की जाने वाली चीज का सार है और ना देखी गई चीजों का प्रमाण है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िएगा जी। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तु का निश्चय। इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज आपने नहीं देखी उसका प्रमाण है विश्वास। तो क्यों आप कहते हैं कि पहले मिलेगा तब विश्वास करें? क्योंकि आपके पास आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते। नूह ने कैसे कर लिया था, अब्राहम ने कैसे कर लिया था, और हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम आधुनिक युग के लोगों के बीच में रहते हैं। हम हर चीज पहले दो तर मानेंगे। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं और जिस युग में रह रहे हैं, यहाँ विश्वास नाम की कोई चीज पाई नहीं जाती है। लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना शुरू कीजिए। ये वचन है जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई, और ये वचन है जो परमेश्वर ने जितनी बातें बोली और जैसे जैसे बोली वैसे वैसे हुआ कि नहीं हुआ, और आगे भी जो उसने वचन में लिखा है वैसा ही हो रहा है एट प्रेजेंट भी। क्योंकि आप वो नहीं जानते, इसलिए आप आगे तक नहीं देख पाते, इसलिए आपका विश्वास भी हल्का है। पढ़िए क्या लिखा है 11 अध्याय का पहला पद इंग्लिश में। नाउ, यानी नाउ का मतलब होता है निष्कर्ष। अब ये निष्कर्ष की बात हो रही। नाउ का मतलब अब फेथ इज द एश्योरेंस, द कंफर्मेशन, द टाइटल डीड। टाइटल डीड का मतलब कितने लोग जानते हैं? देखें आज टाइटल डीड का मतलब क्या होता है बता दीजिए। आपके मकान की रजिस्ट्री, मालिकाना हक। जो मकान की रजिस्ट्री होती है ना, उसको टाइटल डीड बोला जाता है। हाँ, जो आपको ओनरशिप देता है। आपकी मकान की जो रजिस्ट्री, जो आपको स्वामित्व देती है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है,
उसी को टाइटल डीड बोला जाता है जी। नाउ फेथ इज द एश्योरेंस, द कंफर्मेशन, द टाइटल डीड of the things we hope, for being the proof of things we do not see, and the conviction of reality, faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses। हमारी इंद्रियों से जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है उसे हम विश्वास से देख सकते हैं। यह है विश्वास। और आपको मालूम है फेथ है कौन? यीशु मसीह का। वो हमारी टाइटल डीड है, वही हमारा प्रमाण है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और हमें पुनरुत्थान का जीवन दिया है। मसीह की देह का अंग होने का मतलब पुनरुत्थान प्राप्त व्यक्ति, मृत्यु के बाद का जीवन। यह है मसीही जीवन कि हम पापों के लिए मर चुके, अब हम मसीह के लिए जीवित हैं। यह है पुनरुत्थान का जीवन, यह है मसीही जीवन। लोग नहीं जी रहे, नहीं समझ पा रहे, गलत, यानी जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है, जिसके कारण सब गोते खा रहे, सब धार्मिक प्रतिक्रियाओं में फंस गए। प्रतिक्रिया धार्मिक कर रहे हैं, धार्मिक नहीं होना, सच सत्य होना है। और यही है यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास कर सकते हो तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय, मरकुस का 9 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। मरकुस 9 अध्याय का 23 पद कि यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है और विश्वास ना करने वाले के लिए कुछ नहीं हो सकता। अब आप बताइए कहां फंसे आप? जिस दिन आपके अंदर विश्वास पैदा हो गया उस दिन आपके लिए सब काम हो गया। अब पैदा होने में तो टाइम, इसी को बॉर्न अगेन, विश्वास का हमारे अंदर पैदा हो जाना, आध्यात्मिक विश्वास पैदा होना, दैट इज कॉल्ड बॉर्न अगेन। उसी को कहा नए सिरे से जन्म होना, या ये कह लीजिए मसीह का हमारे अंदर जन्म हो गया, क्योंकि विश्वास वही है, फेथ है एक्चुअली, आस्था पैदा हो जाना। ये कहने में सक्षम होना कि प्रभु मैं सब कुछ मानता हूं, और इसका मतलब है कि ये एक पहाड़ की चोटी का अनुभव है। आपको किस पर विश्वास करना चाहिए? पूरी बाइबल पर, एक आयत पर नहीं, पूरी बाइबल पर। अब पूरी बाइबल पर विश्वास कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पूरी बाइबल को समझने में समय लगेगा, है ना। तो आपको समर्पित होना पड़ेगा उसे समझने के लिए। इसका मतलब ये पूरी, आपको परमेश्वर द्वारा कहे गए हर शब्द पर विश्वास करना चाहिए। यदि नहीं तो आपको इस बारे में कुछ संदेह होगा कि परमेश्वर वो करेगा जो आप मांगते हैं। इस प्रकार प्रभु कहते हैं यहीं पर आप चूक गए, आप अपने संदेह के कारण उनकी पूरी आशीषों से चूक गए। परमेश्वर के वचन में सभी वादों पर विश्वास करना सभी चीजों को संभव बनाता है। परमेश्वर का विश्वास पूरी बाइबल में क्रियाशील है, आपको मिलेगा। विश्वास की आंख आपको मूसा के दिनों में ले जाएगी, जब तब परमेश्वर की शक्ति गिरी और चमत्कार हुए। मूसा 6 आध्यात्मिक इंद्रियों वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर उसे शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन 6 आध्यात्मिक इंद्रियों वाले व्यक्ति का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो निश्चित रूप से आज आपका और हमारा भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आपके और हमारे पास यीशु की महानता उपलब्ध है। इन 6 आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से हमारा और आपका प्रतिदिन हमारा और आपका जीवन प्रतिदिन उनके आशीर्वाद से भर जाना चाहिए। इसलिए उन्हें अपना जीवन, अपने हृदय को और अपने संपूर्ण अस्तित्व को परमेश्वर को समर्पित कर दे। ईश्वरीय विश्वास के आगे झुकना, समर्पण करना, ये समर्पण करना। हम सभी अपने प्रिय जनों या उन लोगों पर भरोसा रखना चाहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, तो हमें परमेश्वर के विश्वास पर कितना अधिक भरोसा रखना चाहिए। अपने आप को परमेश्वर के विश्वास के हवाले कर दें, ताकि ये आपका और आपकी सोच का हिस्सा बन जाए।
आप अपने विश्वास का उपयोग उससे अधिक नहीं करेंगे जितना आप अपने विश्वास को प्रयोग करने के लिए समर्पित करते हैं। ईश्वर का विश्वास आपकी सोच को बदल देगा, क्योंकि आप अपने विचारों को ईश्वर के विचारों से बदल रहे हैं। जब आप 6 आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं तो आप आसानी से ईश्वर के विचारों का उपयोग करेंगे, और जब आप आध्यात्मिक इंद्रियों में रहते हैं तो उनके विचारों को प्राप्त करना बहुत आसान है। जब आप इंद्रियों में नहीं रहते तो आप हमेशा ईश्वर के चमत्कारी हाथों के काम पर विश्वास करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमारी बहुत सी लड़ाइयां शारीरिक और आध्यात्मिक इंद्रियों के बीच होती है। हमें लगता है कि ये लड़ाइयां हमारे और शैतान के बीच है, लेकिन अक्सर हम स्वयं से ही लड़ रहे होते हैं और इसका एहसास नहीं करते। स्वयं ही मानवीय आस्था और मानवीय भावनाओं का समर्थन करता है। स्वयं तब रोता है जब उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और सोचता है कि वो स्वानुभूति और बदला लेने का हकदार है। स्वयं सोचता है कि जब उसकी सराहना नहीं की जाती तो उसे प्रभु के लिए काम करना बंद कर देना चाहिए। स्वयं का मतलब हमारा सेल्फ, हमारा ईगो। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मदया और दूसरों की राय को दरकिनार कर देता है और इसके बजाय ईश्वर के महान विश्वास और ईश्वर की सभी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करना चुनता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको स्वीकार करते हैं या नहीं, क्योंकि आपकी ताकत और आपकी स्वीकृति ईश्वर से आनी चाहिए। आप काफी समय से भौतिक इंद्रियों में रह रहे हैं। ईश्वर का विश्वास और अन्य 5 आध्यात्मिक इंद्रियां ईश्वर से महान प्रकाशन और अभिव्यक्तियां लाती हैं। यदि आप ईश्वर में वास्तविकता चाहते हैं और आप उसके साथ उसके करीब होना चाहते हैं तो आध्यात्मिक इंद्रियों में जाने का समय आपके जीवन में आ गया है। आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से उपचार आता है, हीलिंग आती है। अपने आध्यात्मिक विश्वास की तुलना इब्रानियों के 11वें अध्याय में दिए गए विश्वास से करें। यदि आप उस अध्याय में दी गई हर बात पर विश्वास नहीं कर सकते, और अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो आप आध्यात्मिक अर्थों में काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग जो केवल अपनी भौतिक इंद्रियों में जीते हैं, वे हर संभव तरीके से परमेश्वर द्वारा कही गई बातों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। वे किसी न किसी तरह से ये साबित करना चाहते हैं कि बाइबल वास्तव में परमेश्वर का सच्चा वचन नहीं है और बाइबल में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित नहीं हुई हैं। परमेश्वर द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करने की कोशिश करने के बजाय वे अपने संदेह को सत्यापित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे संदेह करना चाहते हैं। यदि आप वचन पर संदेह करना चाहते हैं तो आपको भरपूर मदद मिलेगी। सारा नरक आपका समर्थन करेगा, और फिर भी नरक में कोई अविश्वासी नहीं है। जो लोग वहां गए हैं वे जानते हैं कि परमेश्वर ने वचन बोला है, और यहाँ तक कि लूसीफर भी जानता है कि परमेश्वर ने अपना न्याय और अपना भाग्य बोला है। फिर भी वो आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि परमेश्वर ने जो कहा है उसका मतलब ये नहीं, और उसका वचन कभी पूरा नहीं होगा। चंगाई और मुक्ति चंगाई और मुक्ति पाने के लिए मुझे आध्यात्मिक इंद्रियों को अपनाना पड़ा। प्रभु ने मुझे उन दिव्य इंद्रियों को अपनाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने बस उन्हें मुझे दे दिया। अब प्रभु स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं कि हम सभी को आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक श्रवण, आध्यात्मिक स्वाद, आध्यात्मिक स्पर्श, आध्यात्मिक गंध और विश्वास की 6ठी आध्यात्मिक इंद्रिय। जब आपके पास ये सभी 6 इंद्रियां होंगी और आप उनका उपयोग करेंगे तो आप मसीह यीशु में पूर्ण होंगे और परमेश्वर के प्रेम और विश्वास की पूर्णता में पूर्ण होते चले जाएंगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता। पढ़ दीजिए रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 17 पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकालिए। रोमियो पहला अध्याय 17 पद, 16-17 दोनों पढ़ते मिला के तब साथ। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी, दोनों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से
और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से प्रकट होती है और विश्वास के लिए प्रकट होती है। बस इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16 और 17। For I am not ashamed of the gospel, good news of Christ, for it is God's power. Gospel is the God's power working unto us salvation for deliverance from the eternal death. अनंत मृत्यु से छुड़ाने के लिए ये सामर्थ काम कर रही है जी। To everyone who believes with a personal trust and confident surrender। देखिए कॉन्फिडेंट सरेंडर आ रहा है ना। एंड फर्म रिलायंस टू द Jew first and also to the Greek, for in the gospel a righteousness which God ascribes is revealed, both springing from faith and leading to faith। faith आ रहा है यहां पे जी। डिस्क्लोज, किसी चीज को खोल देना जी। टू द वे ऑफ फेथ that arouses to more faith, as it is written, the man whose through faith is just and upright shall live by faith। और धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। फेथ का मतलब हमारा विश्वास नहीं है, धर्मी लोग मसीह में जीवित रहेंगे। फेथ का मतलब मसीह, ठीक। फेथ इज अ पर्सन, नाउन है। परमेश्वर के सच्चे लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्वास से जीवित रहेंगे। वे भौतिक इंद्रियों, तो जब आप मसीह की देह में आ गए हैं तो आप मसीह में आध्यात्मिक रूप से जीवित क्यों नहीं? आपकी इंद्रियां क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि आप वचन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और विश्वास नहीं कर रहे। वे भौतिक इंद्रियों से ऊपर उठेंगे और परमेश्वर के चमत्कारी प्रेम और शक्ति के क्षेत्र में रहेंगे। इस दिव्य स्थान में परमेश्वर अद्भुत तरीके से प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और चमत्कार और चंगाई देगा। यीशु ने साहस पूर्वक चंगाई का वादा किया और उन्होंने इसे बच्चों की रोटी के रूप में संदर्भित किया। प्रभु ने इजरायलियों से वादा किया कि चंगाई हमेशा उनके लिए मेज पर होगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि यदि वे उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो वो अपनी शक्ति को इस तरह से उनके लिए प्रस्तुत करेंगे कि वो आपके बीच से बीमारी को दूर कर देंगे। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय और उसका 25 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय और उसका 25 पद। ये उसका एक वायदा है जो मसीह में हमारे लिए पूरा हो चुका है। हम मसीह में अगर चलने लगे, जीवन बिताने लगे, तो ये वादा हमारे जीवन में पूरा हो जाता है। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर, हाँ पहले क्या करना? उपासना का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन व्यतीत करना, ये उपासना है। और मालूम आजकल के लोग उपासना क्या बोलते हैं? भजन कीर्तन को। भजन कीर्तन उपासना नहीं है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा उपासना का मतलब क्या है। उपासना का मतलब है कि परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित करना और उसके लिए जीना, उसके मानक के अनुसार जीना। उन्होंने आज्ञाकारी लोगों से वादा किया, कोई विपत्ति तुम्हारे निवास के निकट। भजन संहिता 91 उसका 10 पद पढ़ दीजिए। वह आज्ञाकारी लोगों से वादा कर रहा है, वह अनाज्ञाकारी लोगों के लिए वायदे नहीं है जी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना आएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ये उसने वादा किया। लेकिन परमेश्वर के सभी वायदे सशर्त है, शर्त के साथ है।
और उन्हें प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण की आवश्यकता होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो हमें आपकी इच्छा और योजना में बनने के लिए हमारे स्वभाव को नया बनाता है, हमें सोचने का ढंग बदलता है, हमारे दृष्टिकोण को बदलता है, ताकि हम आपके वचन के अनुसार सोचें और वचन के अनुसार अपने जीवन को आपके सामने समर्पित करें और हमारा जीवन पूरी तरीके से आपके लिए समर्पित हो और हमारे अंदर हमारी शारीरिक इच्छाएं नहीं बल्कि हमारे परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में जो प्रकट होता है, हम उसको पूरी तरीके से अपने अस्तित्व को समर्पित करके उसके लिए जिए, उसके मानकों के अनुसार जिए, उसके वचन के द्वारा उसकी आज्ञा माने, ताकि उसकी बड़े वायदे हमारे जीवन में पूरे हों और हमारा जीवन उसकी महिमा के योग्य हो, ताकि उसका नाम महिमान्वित हो पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल आगे का भाग हम लोग इसमें बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड।